स्वागत आप सभी का। देवभूमि समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान बैंक की ओर से उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के राहत कार्य के लिए 1 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये सहयोग आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में संस्थाओं के जरिए किया गया ऐसा सहयोग समाज के प्रति उनकी संवेदना और जिम्मेदारी को दर्शाता है। खबर मसूरी से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा को मानव जनित बताया और कहा कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि अनियोजित विकास और पर्यावरण की अनदेखी का परिणाम है। टम्टा ने आरोप लगाया है कि 2012 में धराली समेत 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकारों ने ना तो मास्टर प्लान बनाया ना ही उसे लागू किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे अनियोजित पर्यटन बढ़ावा कर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार राहत राशि के नाम पर 5000 देकर मजाक कर रही है, जिसे कई पीड़ितों ने ठुकरा दिया। टम्टा ने सरकार से इको जोन की पालना, मास्टर प्लान लागू करने, आपदा प्रबंधन सुधारने और उचित मुआवजा देने की मांग की। की जो घटना घटी है, जिसको अलग अलग तरह से लोग व्याख्यात कर रहे हैं, आपदा, प्राकृतिक, नेचुरल चीज, जिसका हम पूरा मान नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये मूल रूप से मानव जनित आपदा है। मुझे याद है 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रणब मुखर्जी के अध्यक्षता में जयराम रमेश जी और तत्कालीन पावर मिनिस्टर ग्रुप ऑफ 3 मिनिस्टर ने 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर कैंसिल किए थे, जिसमें मनेरी बाली, पाला मनेरी, बटवाड़ी थी। ये उसी क्षेत्र में अगर वो न आज से बतारी अगर वो प्रोजेक्ट होते तो तबाही का आयाम और आगे बढ़ता। उसी आधार पर 2012 में भारत सरकार ने, जयराम रमेश के मंत्रालय ने उस पूरे एरिया को लगभग 3000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के गोमुख से लेकर उत्तरकाशी की ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। और उसके आधार पर तय किया गया था कि राज्य की सरकार जोनल मास्टर प्लान बनाएगी और उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं। सवाल था कि इस गंगा की जो उद्गम नदी है उसको, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, उन सबको सुरक्षित करते हुए एक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाए। राज्य की सरकार ने तत्कालीन विरोध भी किया था। मैं खुद उस समय एमपी था। मैं सोनिया जी से जब ये 3 प्रोजेक्ट बंद किए गए थे, मैंने कहा था ये बहुत ही सही उचित निर्णय है, आप किसी दबाव में न आए। उसके बाद भारत सरकार की ओर से और हमारी जब राज्य की सरकार बंद की थी कांग्रेस की, भारत सरकार ने राज्य को एक मास्टर प्लान उस एरिया के लिए बना के दिया गया कि कौन कौन सी गतिविधियाँ वहाँ पर होंगी। जिलाधिकारी उसके उस मास्टर जोन प्लान को बनाएंगे, चीफ सेक्रेटरी पूरे उसके सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने उस मास्टर जोन प्लान को एक तरह से इग्नोर कर दिया। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में जो गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए उसको आगे बढ़ा दिया और आज उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। उत्तरकाशी में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से रेस्क्यू किए जा रहे लोगों की सहायता के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिवहन निगम ने मताली हेलीपैड के पास 15 बसें तैनात की हैं। वहीं चिनियाली, सौड़ में 10 और ऋषिकेश में भी 10 बसें लगाई गई हैं। सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। ये पहल आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग स्थानों पर यात्रियों की सहायता में जुटे हुए हैं, जिससे राहत कार्यों में तेजी आई है। निगम की यह व्यवस्था न केवल राहत में सहायता सिद्ध हो रही है, बल्कि प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत भी बनकर उभर रही है।
खबर थराली से है, जहां पर पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह का शनिवार को निधन हो गया। पिछले 6 महीने से वो बीमार चल रही थी। देहरादून स्थित अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। दरअसल निधन से समूचे क्षेत्र में अब शोक की लहर है। शनिवार को कर्णप्रयाग स्थित संगम तट पर पूरे विधि विधान के साथ उनको अंत्येष्टि की गई है। मुन्नी देवी शाह साल 2014 और 18 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रही। इसके बाद 2018 से 22 तक थराली विधानसभा क्षेत्र की विधायक चुनी गई। वो अपने सरल स्वभाव और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। देहरादून से बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाई गई है। सरकार की प्राथमिकता घाटी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रभावित परिवारों को राशन, कपड़े, आपातकाल लाइट सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। गांव के बिजली और नेटवर्क की सुविधा बहाल कर दी गई है। वहीं सड़क मार्ग भी शीघ्र सुचारू कर दिया जाएगा। मकान, जमीन, खेत और अन्य नुकसान का सर्वे प्रारंभ हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन में मुआवजा भी दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कम्युनिटी किचन के जरिए भोजन और राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव मदद दे रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर रक्षाबंधन के दिन एक आम लेकिन परेशानी भरी तस्वीर सामने आई है। राजधानी की प्रमुख सड़कों पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। वाहन रेंगते नजर आए। त्योहारों के कारण बाजारों और राखी खरीदारी के लिए निकले लोगों की भारी भीड़ के चलते शहर के कई इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। राजपुर रोड, घंटाघर, पलटन बाजार, दर्शन चील चौक और परेड ग्राउंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित रही। ट्रैफिक की धीमी रफ्तार से न सिर्फ वाहन चालक बल्कि पैदल चलने वाले लोग भी परेशान दिखे। कई स्थानों पर सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग और ऑटो रिक्शा की मनमानी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। पुलिस ने जाम को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं, लेकिन त्योहारों की भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। रक्षाबंधन की खुशी के बीच ट्रैफिक जाम ने जनता की जान पर आफत बना दी। कितने मिनट? खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पूरे देश की तरह हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में रक्षाबंधन का यह आयोजन हुआ, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ ये पर्व मनाया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पत्नी विजेता रावत, जेल के अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल के सभी स्टाफ मौजूद रहे। कमिश्नर रावत ने जाने अनजाने अपराध में बंद महिला बंदियों से राखी बंधवाई और उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने सबकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बताया कि कई महिला बंदियों के भाई इस बार राखी पर उनसे मिलने नहीं आ सके। ऐसे में उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने जेल आकर उनके साथ पावन पर्व मनाने का निर्णय लिया। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था कि यहाँ पे ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके या तो भाई नहीं हैं या फिर भाई नहीं आ पाएंगे। तो मुझे बताया गया था कि 23 यहाँ पे लेडीज ऐसी हैं। तो आज उनके साथ एक तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, उनसे राखी बंधवाई, और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात की, जिन बहनों से, यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट थे और सभी से यहाँ पे राखी बंधवाई गई और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। मैंने खुद देखा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बेकरी यहाँ पे संचालित हो रही है, जिसमें बहुत फ्रेश पैटीज वहाँ पे मैंने देखी, बंस देखे, और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का जिसमें कुछ कारपेंटर के ट्रेड हैं, कुछ पेंटिंग के ट्रेड्स हैं, ये चलाए जा रहे हैं। और
यहाँ पे वापस जाने पे या कोई रिलीज हो जाता है या छूट जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सेट उनके पास है, यहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, DIC से भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ रहने के दौरान अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी प्रकार के उनका जो रक्षाबंधन का आज त्योहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। खबर पौड़ी से है, जहां पर नगर के अस्पताल मोहल्ले में भारी बारिश के कारण एक भवन के ऊपर बने सपोर्टिंग पुस्ता पूरी तरह से ढह गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। भवन स्वामी ने बताया है कि बारिश के दबाव से पुस्ता टूटकर मलबा और बड़े पत्थर की उनकी छत पर गिर गए। उन्होंने चिंता जाहिर की है, अगर बारिश तेज हुई तो शेष मलबा भी गिर सकता है, जिससे भवन को गंभीर नुकसान हो। उन्होंने आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय युवा ने बताया है कि यहाँ से रोजाना स्कूली बच्चे और मोहल्ले के लोग गुजरते हैं, लेकिन टूटे पुस्ते की वजह से आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। पिछले 2-3 दिन में काफी जो बारिश हुई थी उसमें बहुत सारी सड़कें बंद हुई थी, लगभग 139 सड़कें बंद हो गई थी कल, और सबको लगातार खोलने का भी काम किया जा रहा है। और इसमें जो हमारी एक्स्ट्रा JCBs और पोकलिन मशीन्स भी बाहर से भी हायर की जा रही हैं, और सभी लोग ऑन फील्ड हैं। और आज सुबह भी हम लोगों ने इसकी भी बैठक ली कि जो भी रेस्टोरेशन का काम इसको तीव्र गति से किया जाए। जैसे कुछ जगह भी 7 जगह हमारी पाइपलाइन आदि के काम अभी होने शेष हैं, तो इनको भी निर्देशित किया गया है कि एक-एक JE को एक-एक नोडल बना के हर स्कीम को तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। और काफी सारे हमारे पास जो फिगर भी है, लगभग 140 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी पेयजल की, जिसमें से अभी 7-8 जगह पे बस काम शेष है, रिमेनिंग सभी का अस्थायी ठीक किया जा चुका है। इसी तरह से बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है कि उनके जितने कुछ गांव अभी भी बिजली से जहां आपूर्ति नहीं हो सकी है, उसको भी तत्काल सुनिश्चित किया जाए। तो सभी लोग ऑन फील्ड हैं। और ये इसके अतिरिक्त जो इंडिविजुअल लॉसेज हुए हैं उसका भी P20 सभी पटवारीज की भी रोज रिपोर्ट ली जा रही है कि वो किस किस गांव में गए हैं, वहाँ पे क्या क्या क्षति हुई है, चाहे वो मकान की क्षति है, पशु हानि है, या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति है। तो उन सबको तत्काल राहत सहायता भी वितरित की जा रही है। और जो डेंजरस स्थान है वहाँ पे कोई भी ना रहे और उन सबको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। उनको राशन किट और जो भी अन्य चीजों की आवश्यकता है वो सभी। ये पहले धीरे धीरे टूटा, अब परसों रात जो बारिश हुई उससे ये पूरा टूट के मलबा हमारे घर के ऊपर आया। अभी जितना भी बचा है थोड़ा बहुत वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, वो भी हमारे छत के ऊपर गिरने वाला है। अब मैं तो यही मांग करूंगी कि जो बचा हुआ है वो पुस्ता भी तोड़ के बनाया जाए, क्योंकि अगर वो इस समय नहीं बनाएंगे तो फिर अगली बरसात में फिर हमारे छत के ऊपर गिर जाएगा। उसके अंदर वो पानी का वो पाइप भी टूटा, 3 दिन तक पानी 3 घंटे तक रहा। पानी वालों ने भी बंद नहीं करा वो पानी, इसलिए वो पुस्ता फूल गया है। जितना भी बचा है उसे बनाने की कोशिश करें। हमारा आज से नहीं, ये कम से कम 2 साल पहले से हम ये परेशान हो रखे हैं इस रास्ते को लेकर। ये 2 साल पहले थोड़ा कम टूटा हुआ था और अब ये इस साल बरसात में ये पूरा ही टूट गया। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक पगडंडी वाला रास्ता बनाए जा रहे हैं, खोद रहे हैं, तो उससे रास्ता निकल रहा है। रात को बहुत परेशानी होती है आने जाने में, ना लाइट है ना कुछ है। और ये पुस्ता पूरा जा चुका है, जैसा कि इनके मकान में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी है, बहुत ज्यादा टूट चुका है इनका रास्ता। उत्तरकाशी आपदा राहत अभियान के तहत रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। दोपहर 12 बजे तक कुल 277 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसमें से 170 लोगों को ITBP मालती और 107 लोगों को चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर रेस्क्यू के लिए लाया गया। रेस्क्यू अभियान में सेना, ITBP, NDRF और जिला प्रशासन की टीमें समन्वय के साथ काम कर रही हैं। सभी सुरक्षित लाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार और भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बालकंडार का, सोमगढ़ का बालकंडार इलाका है। जब प्रकृति अपने वेग में होती है, अपने क्रोध में होती है, तो कोई भी चीज़ उसके सामने टिकती नहीं। ये लोहे के पुल का हाल आप देखिए, यहाँ से लेकर ये पुल
गांव के लोगों के आर पार जाने का एक साधन था, उसको भी उफनती हुई गंगा माँ ने इस तरीके से यहाँ लाके पटक दिया है। ये है हाल इस समय उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से ही सीएम धामी वहां डटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बीते दिन जंगल पहाड़ों को पार करके धराली पहुंचे। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वीडियो फोटो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि वहां राजनीति करने जा रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त करने। भट्ट ने कहा है कि अगर मां गंगा ने किसी को रोका तो उसके लिए मैं दोषी नहीं। ने किसी को रोका उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। माँ गंगा ने किसी को रोका है, मैं दोषी नहीं हूँ। और माँ गंगा के जो शहर जाना चाहते हो सब जा रहे हैं, सारा मीडिया वहाँ पहुँच रहा है। इनका न्यूज 18 का तो पत्रकार भी तो वहीं को दिल्ली से भी पहुँच रखा वहाँ, उसका मुझे फोन आया। तो ऐसा नहीं है, जाने वाला कोई नहीं रोकता है, ये तो एक बहानेबाजी है जिसको वो बोल रहे हैं। वो पहुंच भी गए वहाँ, तो ठीक है, फिर कहा किसने रोका, फिर पहुँच गए वो कह रहे हैं दोनों पर ये गुमराह करने वाला बयान। जंगलों के रास्ते में क्या अरे भाई तो जो रास्ता खुला वहीं से सब जानते हैं, रोड बंद है, रास्ते बंद है, जो भी जाएगा उसी रास्ते जाएगा, है ना। और वो इस तरीके से फोटो वायरल करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हो। खबर मसूरी से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मसूरी बीजेपी मंडल की बैठक में 12 से 15 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस अवधि पर घर घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 अगस्त को मलिंगार चौक से गांधी चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर के अंतर्गत जो मसूरी मंडल है, उस मंडल में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर एक बहुत ही सुंदर मूसलाधार बारिश के बीच में रजत अग्रवाल जी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मुझे मंडल के प्रभारी के रूप में आने का सौभाग्य मिला। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सेवा ही संगठन के अंतर्गत काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने 365 दिन समाज के बीच में रह के, जनता के बीच में रह के, समाज के हितों के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी क्रम में हमारा जो अब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो 12 अगस्त है, 12 अगस्त को मसूरी के जितने भी हमारे शहीद स्थल हैं, हमारे महानायक हैं, आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के जो महानायक हैं, उनके जो मूर्ति स्थल है, जो शहीद स्थल है, चाहे वो भगत सिंह चौक हो, गांधी चौक हो या इंद्र बरौनी चौक हो, सभी चौकों की भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साफ सफाई करेगा और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्य करेगा। इसके बाद 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग करना चाह रहे हैं, कई हजार लोगों की संख्या में कार्यकर्ता। उसमें आदरणीय मोदी जी ने विशेष रूप से कहा है कि जन भागीदारी के साथ अपने कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर एक मसूरी के अंदर लंढौर चौक से और गांधी चौक तक, जो टीरी स्टैंड है वहाँ से लेकर गांधी चौक तक एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम पिछले 3 वर्षों से लगातार तिरंगा यात्रा। खबर रुड़की से, जहां पर पिरान करियर स्थित साबिर पाक दरगाह के सालाना मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। अपर जिला अधिकारी हरिद्वार PR चौहान और SP देहात शेखर चंद्र चौहान ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दरगाह कार्यालय में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नालों की सफाई, अस्थायी कार्यालय, मेला कोतवाली की स्थापना और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ साफ सफाई जैसी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए। के उपलक्ष्य में हमने जिला कार्यालय में बैठक करी थी और बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिए थे। जो निर्णय लिए थे उसमें टेंडर के, पार्किंग के सभी निर्णय लिए थे। अब उसको चूंकि हमको धरातल पर उतारना है, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं आज पूरा यहाँ भ्रमण किया है हमने। और आज रुड़की में चूँकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब भी कार्यभार ग्रहण करते हैं, उनके निर्देशन में सब मेला होना है, वो भी सबको पूरा देखेंगे। तो कहाँ क्या व्यवस्था होनी है, क्या करना है, वो सब पूरे क्षेत्र का हमने अभी राउंड लिया है SP ग्रामीण के साथ। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ आए, तो हम अपना मेले की तैयारियों की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। बिल्कुल होगा, हमारे पास पर्याप्त समय है, 15 दिन के आसपास हमारे पास समय है। और जैसा कि आपने बताया 24-25 का रूल्स है, उसके बाद फिर हमको 8-10 दिन और मिल जाते हैं। तो जो हमारे पास 25 से पहले जो कमी रह जाएगी उसको हम अगले उसके लिए हम पूरा सुधार लेंगे। और इसमें मैं भी राउंड लूँगा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राउंड लेंगे, पूरी टीम हमारी राउंड लेगी। और
उत्तरकाशी में एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीम में मलबे में ध्वस्त भवनों में लगातार सर्चिंग कर रही है। लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए आधुनिक उपकरण और डॉग स्क्वाड की सहायता ली जा रही है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि कठिन स्थानों की पहचान और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।